हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी तरुण मित्र में आपका का खैर मकदम है। स्वागत है। पेश है देश और दुनिया के हालात पर उर्दू अखबारों के तबसरे। उर्दू अखबारों ने अभी भी ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच जो जंग के हालात बन रहे हैं उनको लेकर के काफ़ी तफसील से अपने नज़रियों को पेश किया है। हर पहलू से उस पर अपने तबसरे किए हैं। तो कहा जा रहा है कि ईरान इसराइल अमेरिका के बीच चल रहे भीषण युद्ध को लेकर जहां पूरी सारी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं और लोग किसी बड़े खतरे और किसी बड़े संकट को लेकर के भयभीत हैं, डरे हुए हैं, वहीं अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख में थोड़ी नरमी भी दिखाई देने लगी। उन्होंने कल ही अपने बयान में घोषणा कर दी कि अपने ईरान पर वो संयंत्र पर हमले की योजना थी उसको उन्होंने 5 दिनों तक मुलतवी कर दिया है, टाल दिया है। उन्होंने कहा ये हमले अब मैं 5 दिन तक नहीं करूंगा। उनका मानना ये है, उसमें ये कह रहे हैं कि अब हमारे तरफ से हमारे दामाद जेरेटिन और एक और अधिकारी विशेष उनके सलाहकारों में से है कि वो हम ईरान से सुलह की बातचीत कर रहे हैं। ईरान ट्रंप का कहना है कि ईरान जो है समझौता चाहता है और जंग बंद करना चाहता है। ये ट्रंप का दावा है। हालांकि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, ना मुझे ये मालूम है कि कौन किससे क्या बात कर रहा है। और मज़ेदार बात ये भी है कि ट्रंप ने जो ईरान से बातचीत की चल रही है उसमें अपने अफसरों का तो नाम बताया है, लेकिन कहीं उन्होंने ईरान के किसी अफसर का नाम नहीं बताया कि किससे ये बातचीत चल रही है। बहरहाल उन्होंने अपनी धमकी को फिलहाल वापस ले लिया है। उन्होंने ये धमकी तब दी थी जब जल डमरू मत में जहाज आने जाने पर ईरान ने रोक लगा रखी थी और वो निरंतर उस पर हमले कर रहा था। तो उस तबाही से बचने के लिए अमेरिका जो था चाहता था कि ईरान से ये रास्ता जो है खुलवा लिया जाए, और इसलिए सारे नाटो देशों से सबसे अपील की थी कि सब लोग मिल करके हमला करें, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन अब ये लग रहा है कि ट्रम्प जो है 5 दिनों को जंग टालने के बाद बहाने कहीं न कहीं हताश नजर आ रहा है। उनमें नहीं लग रहा है कि जो तेवर वो अपनाए हुए थे और उन्होंने बड़े बड़े अधिकारियों को ईरान के मौत के घाट उतार दिया, उसमें अब उनको लग रहा है कि वो घाटे का सौदा नजर आ रहा है। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि जंग को बंद कैसे किया जाए। फिलहाल 5 दिन की जंग का ऐलान बंदी का जो उन्होंने किया है, तो वो कहाँ तक उस पर अमल करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये है कि लोग ये मान के चल रहे हैं कि थोड़ी राहत के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने ऐसा बयान दिया। लेकिन ट्रंप के बयान को भी लेकर के ये नहीं पक्का माना जा सकता है कि कब वो क्या कहते हैं और कब किस बात को बदल जाते हैं। बहरहाल जो भी हो, अब ट्रंप की बात को लेकर के फिलहाल दुनिया में ये बहुत बड़ी राहत की खबर तो मानी ही जा रही है। वैसे अमेरिका की हमेशा दोहरी पॉलिसी रही है कि कहो कुछ करो कुछ। और अमेरिका ने जिस तरह से ईरान के सर्वोच्च लीडर अली खामनाई और उनके परिवार के लोगों को और उसके अलावा कई अन्य लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, तो उससे ईरान जो है बेहद बौखलाया हुआ है और इतना आक्रोशित है कि वो अपने हमले को रोक नहीं रहा है। भारी तबाही का मंजर सबके सामने है। लेकिन ये कि अब इससे घबराए हुए नेतन्याहू और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जंग को किसी बहाने से बंद करा दिया जाए। बहरहाल आने वाले समय में देखिए क्या होता है। और उधर भारतीय ध्वज वाले एलपीजी टैंकर को होर्मुज से रवाना कर दिया गया है। 2 टैंकर वहां से चले हैं, जिस पर यहाँ के भारत के अधिकारियों ने बताया है कि एक जहाज पर जो गैस के टैंकर एलपीजी के लदे हुए हैं उसमें भारत में एक दिन की खपत की गैस है। यानी इस तरीके से उनके 28 टैंकर वहाँ फंसे हुए थे, जिसमें से अभी 2 आ चुके थे, 2 और की बात कही जा रही है, तो 4 आ रही है। 24 और उनके टैंकर अभी बचे हुए हैं और सोमवार को फारस की खाड़ी से ये रवाना हो गए हैं, जो 2 ढाई महीने में यहाँ पहुँच सकते हैं। और इसके अलावा अमेरिका ने इसराइल को ईरान के संयुक्त हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव से हुई होर्मुज के मार्ग को अभी भी आज़ाद कराने की अपनी मुहिम को जारी रखा है। इनमें जितने जहाज रुके हुए हैं उनमें सिर्फ भारत को और एक आध और उन मुल्कों को जो मित्र देश हैं ईरान के, उनके ही जहाज आ पा रहे हैं। और अमेरिका और नेतन्याहू इसराइल के जहाज़ों को नहीं ले जा पा रहे हैं। इससे वो लोग ईरान से बेहद खफा है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने धीरू भाई अंबानी की कुछ कंपनियों अनिल धीरू भाई अंबानी की कुछ कंपनियों के खिलाफ 40,000 करोड़ की धोखाधड़ी बैंक की धोखाधड़ी के मामले में चल रहे मामले की जांच में सीबीआई और ईडी की ढिलाई पर नाराजगी जताई है और हुक्म दिया है कि ये जांच जारी रखा जाए, क्योंकि सीबीआई और ईडी ने इस जांच को न करने की अपनी
अनिच्छा व्यक्त की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है, क्योंकि जो याचिका दायर की गई थी, ये याचिका एक अफसर नौकरशाह की तरफ से दायर की गई थी। ईएएस शर्मा ने कोर्ट में ये याचिका दायर की थी, जिसमें इसकी कोर्ट की निगरानी में जांच की बात की थी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में ईडी को और सीबीआई को हुक्म दिया है कि वो इसमें कतई ढिलाई न करे, और जो उसी के साथ सॉलिसिटर जनरल से भी कहा है कि वो इस जांच में सीबीआई को और ईडी को हर वो सहयोग करे जिस तरीके से कि जांच को पूरा हो और उसका नतीजा परिणाम सामने आए। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने भी इसमें तमाम सफाई दी, जिसको कोर्ट ने सुना, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं हुआ कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसकी जांच की जाए। और उधर पंजाब के एक पूर्व मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि उन पर पंजाब राज्य के भंडारागढ़ निगम के एक आला अफसर को टार्चर इतना किया गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। यानी आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस तरीके से भगवत मान की सरकार के पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को अब इसका मुकदमा झेलना पड़ेगा, हत्या के मामले का मुकदमा झेलना पड़ेगा, क्योंकि उनके खिलाफ सारे सबूत कोर्ट में पेश किए गए हैं। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया है, और गिरफ्तारी के बाद अब उन पर कोर्ट पर मामला चलाया जाएगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग लगातार सख्त कदम उठाता जा रहा है। लगभग 11 अफसरों का ट्रांसफर किया है। बंगाल पश्चिम 5 राज्यों में के साथ पश्चिम बंगाल में भी चुनाव की घोषणा के बाद यहाँ पर 1923 को चुनाव होने हैं। तो इसके तहत जो है वो चुनाव निर्वाचन आयोग जो है वहाँ पर लगातार अफसरों के ट्रांसफर कर रहा है। खासकर पहले तो 5 अफसरों को हटाया था, जिसमें डीजी, चीफ सेक्रेटरी और एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर और कमिश्नर वगैरह शामिल थे। उसके बाद कई और अफसरों को, अब जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को हटाया जा रहा है, और ये हुक्म दिया गया है कि तत्काल बंगला खाली करें। अगर बंगला नहीं खाली करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आयोग ने कहा है कि दरअसल होता ये है कि किसी भी अधिकारी का जब ट्रांसफर किया जाता है, हटाया जाता है, तो बंगला खाली जल्दी नहीं करता, जिससे ये संकेत मिलने लगता है क्षेत्रीय जनता को कि अभी अफसर यहाँ वापस आ सकता है। तो इस तरीके से चुनाव की कार्यप्रणाली पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए उनको फौरी की फौरी अफसर को बंगला खाली करना पड़ेगा। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो नए अफसर आएंगे वो कहाँ रहेंगे, अगर वो बाहर रह के अपने कार्य को करेंगे तो ठीक से कार्य अंजाम नहीं देगा। बहरहाल आयोग बहुत सख्त नजर आ रहा है और हर पहलू पर उसकी निगाह है। कल भी उसने इसी तरीके से एक आदेश जारी किया था, जिसमें आला पुलिस अफसरों से कहा था कि हर थानों की में जाकर के दौरा किया जाए और वहाँ के थानेदारों को बताया जाए कि किस तरीके से चुनाव में काम करना होगा। इसके अलावा कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बड़ोदरा में एक आदिवासी अधिकार संविधान सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी और संघ को निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया है कि आदिवासियों को केंद्र सरकार ने वनवासी कह करके का नाम दे करके जंगलों की भूमि को हथियाना शुरू कर दिया है। उसके पीछे उनका ये है कि अपने ही जानने वाले उद्योगपतियों को वो जमीनें मुफ्त में दे रहे हैं। इस तरह से आदिवासियों की जो पहचान है उनकी ज़मीन से, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। उस पर उन्होंने चिंता जताई और कहा विकास के नाम पर आदिवासियों की ज़मीन हड़पी जा रही है, ये बहुत दुखद है। इस मामले में उन्होंने सरकार से कहा कि वो स्पष्ट करे कि उसकी इसके पीछे नीति क्या है। वनवासी नाम क्यों दिया गया है, जब आदिवासी चल रहा था, आदिवासी का के लिए तमाम सुविधाएं सब चीज़ें हैं मौजूद है सरकार की उसमें, तो उससे वो वंचित हो जाएंगे। बहरहाल राहुल गांधी ने हर पहलू पर इस पर जो है आदिवासियों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि अपने हक के लिए वो भी आगे आए और लड़े। और उधर गैस सिलेंडरों को लेकर के जो अफवाहें फैलाई गई थी या चर्चाएं चल रही थी कि 14 किलो का सिलेंडर अब 10 किलो में तब्दील हो जाएगा, तो केंद्र सरकार ने उस पर अपनी स्पष्टीकरण दे दिया है और कहा है कि ये ऐसा कहीं नहीं होने जा रहा है। ये सरकार की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं, मंसूबा है, कोई योजना है ऐसा किए जाने की, ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। जो लोग कयासाराई कर रहे हैं इसको लेके वो गलत है। अलबत्ता उन्होंने केंद्र सरकार ने इस बात को और स्पष्ट किया है कि जो माइग्रेट होकर के श्रमिक और ये लोग दूसरे जिलों में जाते हैं काम के लिए और उन्हें 5 किलो के सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती है, तो वो अब केंद्र सरकार यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और जो भी गैस एजेंसीज हैं उनके माध्यम से 5 किलो के सिलेंडर को भी मुहैया कराएगी। और इसके बारे में कहा कि थोड़ा कमर्शियल गैस को लेकर के दिक्कत है, लेकिन अभी जो गैस है उससे कहीं भी कोई संकट नहीं है। तो उन्होंने 14 किलो की गैस को जो 10 किलो की बात कही गई है उसको पूरी तरह से निराधार बताया। और उधर वाशिंगटन से जारी एक खबर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की सख्त वीज़ा नीति की वजह से भारत चीन पर ज़्यादा असर पड़ा है। इस पर सबसे ज़्यादा नुकसान भारत और चीन के लोगों का हुआ है। जो वीज़ा उन्हें आसानी से मिल जाता था, 2024 से 25 के बीच 2.5 लाख कम वीज़े जारी किए गए।
ये वीज़ा कामगारों, छात्रों और नागरिकों या वैध निवासियों को उनके परिजनों के लिए जारी किए जाते हैं। अमेरिका के विदेश विभाग के जारी आंकड़ों के मुताबिक 2024-25 में 2.5 लाख वीज़ा कम इसलिए जारी किया गया कि अमेरिका में अवैध तरीके से लोग बहुत ज़्यादा आने लगे थे। उसकी रोकथाम में ये कदम उठाया गया था। तो अब ये बताया गया है कि इसमें 2.5 लाख वीज़ा इस बार भारत और चीन के लोगों को मिलाकर कम जारी किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। फिर होंगे नए तबसरों के साथ आपसे रूबरू। तरुण मित्र के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, आदाब।